हेलो क्लास 6, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आज हम मेधा से ईदगाह वाला चैप्टर पढ़ेंगे। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है ईदगाह, चैप्टर नंबर 3। अच्छा, ईदगाह। पहले हम चैप्टर पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। उसके बाद मेधा का चैप्टर नंबर 2 ईदगाह वाला पाठ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी को कलम के सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। कौन से दो नाम है प्रेमचंद के? कलम के सिपाही और कथा सम्राट। जानते हैं प्रेमचंद का असली नाम क्या है? प्रेमचंद का असली नाम है धनपत राय। प्रेमचंद उनका कलम नाम है, मतलब जिस नाम से वो लिखते थे वो पेन नेम जिसे कहते हैं वो पेन नेम है प्रेमचंद। लेकिन उनका असली नाम था धनपत राय। आगे देखते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ और उनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को काशी से 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे कायस्थ जाति में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। काशी से 4 किलोमीटर दूर लमही नामक एक गांव में हुआ था। काशी से 4 किलोमीटर की दूरी में लमही नामक एक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई सन 1880। 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। देश प्रेम और सुधार के दीवाने इस लेखक ने अपने लेखन को बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। सरकारी नौकरी करते थे और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी को एक नई दशा प्रदान की। इनकी कहानियों में ग्राम्य जीवन तथा संस्कृति की विशिष्ट छाप मिलती है। इनकी कहानियों की सूची बड़ी लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी अधिक है। कुछ का नाम मैं आपको बताती हूँ। गोदान, गबन, ऐसी कुछ कहानियाँ हैं। यदि आप पढ़ोगे तो मुझे यकीन है आपके आंखों से आंसू आना अनिवार्य है। मानसरोवर इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम तथा सबसे उत्कृष्ट उपन्यास था। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो हर व्यक्ति के अंदर को झकझोर देता है। 56 वर्ष के जीवन काल में इस महान कथा सम्राट ने 8 अक्टूबर सन 1936 में शरीर त्याग दिया। तो इस समय इनकी मृत्यु हो गई और ये परलोक सिधार गए 8 अक्टूबर को। पाठ 2 ईदगाह। हम पाठ शुरू करते हैं। चलिए। कथा सम्राट प्रेमचंद की इस कहानी में एक छोटा सा बालक अपनी दादी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हर कहानी एक दूसरे से अलग है। वे मानव मस्तिष्क को, मनुष्य के मन को, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो बड़े का हो, किसी का भी हो,
मानव मन को, मानव मस्तिष्क को अच्छी तरह से समझते थे। वे उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में, उनके लेखों में इसका प्रदर्शन हमें अच्छी तरह से मिलता है। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं, इन उपन्यासों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये प्रेमचंद जी ने इंसान के सोच को किस तरह से अपने उपन्यास में, अपने लेखों में अंकित किया है, दिखाया है, दर्शाया है। इसमें एक बच्चे के मन के भाव और किस तरह से उसने अपने दादी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया, इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। बहुत ही दुख भरा चित्रण किया गया है। आगे कहानी में बढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुंदर प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है कि नहीं? एक वक्त खाना खा रहे हो, जो भी रमज़ान रखते हो, एक वक्त का खाना खा रहे हो, या फिर आपने अपने घर वालों को देखा होगा पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात को खाना खाते हैं, सूरज डूबने के बाद अल्लाह नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम करते हैं, अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, है कि नहीं? तो ये उस समय की बात है। ईद वाले दिन के सुबह की बात है। सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, कोई पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ईदगाह मतलब मॉस्क, ठीक है, जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, मॉस्क, उसे ईदगाह कहते हैं। मस्जिद को ईदगाह कहते हैं। तो सुबह क्या हाल है इस गांव का, ये आपने देखा, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इतना लंबा रास्ता उनको चलकर जाना और आना है नमाज पढ़ने के लिए। तो सभी जल्दी जल्दी हड़बड़ी मचा रहे हैं और मवेशियों को भी खाना पानी देकर जा रहे हैं, क्योंकि आने में दोपहर हो जाएगी, तब तक मवेशी भूखे रहेंगे, ये बात सही नहीं है। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की समस्याओं से क्या प्रयोजन, इनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहरीन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से
अनगिनत चीज़ें, इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। जिसके अब्बाजान रुपए कमाने के लिए बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। जब वो आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेंगे कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। कितनी दुख बड़ी कथा है इस बच्चे का, हमीद का। ना तो माँ है ना पिताजी है, लेकिन वो इस बात को सोचकर खुश हो रहा है कि उसकी अम्मी जान अल्लाह के पास गई हैं उसके लिए अलग अलग चीज़ें लाने, और उसके अब्बू जान और उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। ये कहकर शायद उसकी दादी ने उसको दिलासा दे के रखा हुआ था, उस बच्चे को जिसकी न तो अम्मी जीवित है न ही अब्बा जीवित है। बच्चों, मैं यहाँ पर ही आज का पाठ ख़त्म करती हूँ और हम आगे का पाठ अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।